ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहां एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को संगठन के शीर्ष पद पर दायित्व सौंपा जाता है। आज हम शख्सियत में विशेष तौर पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी के साथ चर्चा करने के संदर्भ में। हालांकि सुमित पचौरी के संदर्भ में कहा जाए तो सुमित पचौरी जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया नाम नहीं है। सुमित पचौरी की पहचान एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता के रूप में रही है। सुमित पचौरी द्वारा सामाजिक गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में काफ़ी बढ़ चढ़कर सक्रियता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती रही है और सुमित पचौरी का नाम विभिन्न अवसरों पर विभिन्न शीर्ष संस्थाओं के लिए भी आता रहा है। हम समस्त मुद्दों पे सुमित जी से बात करेंगे। सुमित जी, आपका खबर लाइव से बात करने के लिए स्वागत है जी। सुमित जी, सर्वप्रथम ये कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप निश्चित रूप से युवा हैं, ऊर्जावान हैं। आपने अपनी सक्रियता से पहले भी अपने लिए एक खास मुकाम बनाया है। अब चूँकि प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको दायित्व सौंपा जाता है जिलाध्यक्ष का, तो उस पद पर आने के पश्चात आप संगठन को किस तरह और गतिशील देने के प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो काम निरंतर चलता रहता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। इसमें कार्यकर्ताओं का निर्माण करा जाता है और राष्ट्रवाद की विचारधारा को पल्लवित और पोषित करने के लिए लगाया जाता है। और उसी तरीके से मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका दिया है, तो हम नई पीढ़ी को साथ लेकर और वरिष्ठों के अनुभव का लाभ लेकर पूरी ताकत के साथ भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कैसे मजबूत हो उस दिशा में काम करेंगे। सुमित जी, एक अचानक क्षण से आपको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो आपको कैसा लगा? देखिए, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। मैंने युवा मोर्चा में काम करा, मैं भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा। फिर 2003 में संगठन ने मुझको भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल का उपाध्यक्ष बनाया। तो लगातार मैं संगठन का काम कर रहा था और हमारे संगठन में ही ये मुनासिब है कि हर कार्यकर्ता के ऊपर संगठन की आंख रहती है कि कौन कार्यकर्ता किस दिशा में काम कर रहा है और संगठन को किस कार्यकर्ता को किस व्यवस्था में लगाना, ये संगठन तय करता है। इसलिए हमारे यहाँ किसी का अचानक आना ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, सबसे चर्चा होती है और उसके बाद किसी कार्यकर्ता को किसी जिम्मेदारी को बैठाया। सुमित जी, अब चूँकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, निश्चित रूप से कोरोना महामारी की चपेट में राजधानी भी है, तो अब आपका दायित्व और बढ़ जाता है। 70वीं पार्टी होने का, जिलाध्यक्ष होने के नाते आपके क्या क्या ऐसे प्रयास हैं जो आप मजबूरों तक अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, पर माननीय मोदी जी की नेतृत्व क्षमता के कारण आपको ये देखने में आया होगा कि अन्य देशों के मुकाबले में हिंदुस्तान इस बीमारी से बहुत ताकत से लड़ रहा है। और वहीं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी की बात करी जाए तो वो रात और दिन इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में कोरोना की लड़ाई को जीता जा सके और एक भी गरीब इस लड़ाई में अपने आप को अकेला ना समझे। और अभी आपको देखने में भी आ रहा होगा और आपको इस बात की चर्चा भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार अन्य प्रदेशों से जो मध्य प्रदेश में मजदूर वर्ग आ रहा है और अन्य लोग आ रहे हैं, तो उनसे चर्चा करने में भी हमको ये सामने आ रहा। हम लोग चूँकि बाईपास पर खड़े होकर उनका सेवा कार्य करने का काम कर रहे हैं, तो उनके दर्द जो सुनने को मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र से कल बड़ी संख्या में लेबर कल भी यही रोज आ रही है। उनका ये कहना है कि जब हम मध्य प्रदेश की सीमा में अंदर घुसे तो हमको सेवा कार्य देखने को मिला, हमारे पानी की व्यवस्था हो चाहे राशन की व्यवस्था हो, ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण है। महाराष्ट्र सरकार ने इस कोरोना की इस महामारी के समय में भी इन लोगों का ध्यान नहीं रखा। जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश की सरकारें हैं, हमारे जनप्रतिनिधि रात दिन इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति इस परेशानी में अपने आप को अकेला और असहाय न समझे। हालांकि सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव गुटिया राजनीति को खुद को अलग प्रस्तुत किया है, फिर भी ये कहा जाता है कि सुमित पचौरी जी का मनोनयन नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के
क्योंकि वे सुमित जी वीडी शर्मा जी की गुड लिस्ट में रहे हैं, इसलिए सुमित पचौरी जी का मनोनयन वीडी शर्मा की विशेष कृपा पात्र से हुआ। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागणों की उनसे पूछकर ये निर्णय लिया जाता है। और रही बात वीडी शर्मा जी की, तो वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, तो ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं है। ये हमारे यहाँ तो नीचे सारे जिस जिले में हमको जिलाध्यक्ष का मनोनयन करना रहता है संगठन को, तो वो वहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं से राय पूछते हैं और उन सबसे बात करके एक सामूहिक निर्णय के रूप में उन्होंने मुझको इस पद पर काम करने की जिम्मेदारी दी। सुमित जी, जैसे अभी तक आपने करोड़ क्षेत्र में काम किया, जिला भाजपा संगठन में बतौर उपाध्यक्ष काम किया, लेकिन सुमित जी कहीं ना कहीं दबी स्वरों में ये बातें भी सामने आती हैं कि इस क्षेत्र विशेष में दखल रखने वाले एक जनप्रतिनिधि, अभी जब ये प्रक्रिया चल रही थी जिलाध्यक्ष की, तो उस संदर्भ में वो अपनी मोहर सुमित पचौरी के नाम पर लगाने से हिचकिचा रहे थे। क्या इन बातों में वाकई सच्चाई है? नहीं, देखिए ये तो सिर्फ इसमें ये कह सकते हैं कि इस बात में कोई दम नहीं है। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि आदरणीय विश्वास सारंगी जी हैं, उन्होंने ही सबसे पहले मेरे नाम को संगठन में रखा था। और बाकी जो हमारे भोपाल के सभी जनप्रतिनिधिगण, उन सभी लोगों ने हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता का आकलन संगठन करता है, उसको देखते रहता है। अब नई पीढ़ी को खड़े करने के लिए अगर उन लोगों को लगता होगा कि नहीं ये कार्यकर्ता उपयुक्त हो सकता है, तो सब ने मिलकर उस कार्यकर्ता का नाम रखा और संगठन ने उस कार्यकर्ता को काम पे लगाया। सुमित जी, जैसे आप नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे, अब चूँकि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि धीरे धीरे अगले माह जो जीवन की पटरी पहिए थम गए हैं, वो जब पटरी पे आएंगे, जीवन के पहिए ट्रैक पे आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी गठित होगी। तो इसमें आप समूचे सारे वरिष्ठ नेताओं को महत्व देंगे, उनके सलाह मशवरे को अंतिम रूप देंगे? देखिए, हम लोग इस प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की कार्यकारिणी आ जाए और उसमें सभी वरिष्ठों से विचार करके, संगठन से चर्चा करके हम हमारी नई टीम की घोषणा करेंगे। उसमें प्रयास करेंगे कि हमारे वरिष्ठों को भी उस टीम में महत्वपूर्ण स्थान हो और साथ ही साथ नई पीढ़ी को भी मौका मिले। तो दोनों का समावेश करके हम जिला टीम घोषित करेंगे, जल्दी घोषित करेंगे। सुमित जी, अभी वर्तमान में प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा पिछली कांग्रेस सरकार के 6 वर्षीय कार्यकाल को लेकर उनकी एक जांच के लिए समिति बनाई है। क्या आप मानते हैं, हालांकि कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये दलगत राजनीति सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन आप क्या मानते हैं पिछले सरकार में भ्रष्टाचार हुआ जो मतलब इसकी ज़रूरत पड़ी? देखिए, तो आपके भी ध्यान में आया होगा किस प्रकार की कार्य पद्धति कांग्रेस ने करी है। सिर्फ तबादला उद्योग, सिर्फ अपने लोगों को लाभ पहुंचाना, इस प्रकार के काम कांग्रेस ने पिछले उनकी सरकार में करा है। तो निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने इस प्रकार की समिति बनाई है, तो जांच होगी और सामने आएगा कि कांग्रेस ने किस प्रकार का काम करा है। आप अभी देखिए, कोरोना जैसे कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही। किसी बड़े नेता ने प्रधानमंत्री केयर फंड में कोई सहयोग कराओ, मुख्यमंत्री केयर फंड में कोई सहयोग कराओ, या अन्य कोई सामाजिक या सेवा का कार्य कर रहा हो, आपको अगर दिख रहा है तो आप बताइए। क्या अब हम ये माने कि सुमित पचौरी एक युवा चेहरा यहाँ से शुरू होकर कहीं ना कहीं ये राजनीति के शीर्ष पदों को सुशोभित करेगा जनप्रतिनिधि को? ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, जिन्होंने आज अपने संगठन की भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डाला। सुमित पचौरी का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आकांक्षा के अनुसार वे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में जनसेवा में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। सुमित पचौरी द्वारा भविष्य में जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन की गतिविधि संबंध में भी जानकारी प्रेषित की गई। सुमित पचौरी द्वारा ये भी कहा गया कि उनके मनोनयन में भारतीय जनता पार्टी के समर्थ शीर्ष नेताओं की रजामंदी है और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो केवल मिथ्या से भ्रमित हैं। निश्चित रूप से सुमित पचौरी जैसा युवा, जो कि हम आशा करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं, सुमित पचौरी जैसे युवा जो कि राजनीति के अपार केंद्र बिंदु हैं, भविष्य में भी सुमित पचौरी यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पद से उनकी जो महत्वपूर्ण
यात्रा शुरू हुई है ये आगे बढ़े और सुमित पचौरी की राजनीतिक एवं सामाजिक सक्रियता का लाभ यूं ही राजधानी वासियों को मिलता रहे। कैमरा पर्सन साहिल, सहयोगी अनुराग के साथ गोहर खबर।